सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। यही वो समय होता है जब धरती पर देवताओं की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। जो व्यक्ति सुबह उठते ही सबसे पहला काम गौ सेवा का करता है, उसकी दरिद्रता जीवन से सदा के लिए दूर हो जाती है। बहुत लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, कुछ लोग चाय बनाते हैं, कुछ बिना नहाए ही बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो एक छोटा सा नियम बना लेता है कि हर सुबह उठते ही सबसे पहले गौ माता को कुछ विशेष अर्पण करूंगा, उसके घर में कभी अन्न, धन और समृद्धि की कमी नहीं रहती। कई बार लोग कहते हैं कि हमने बहुत पूजा कर ली, बहुत उपाय कर लिए, लेकिन गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। इसका कारण है पहले काम में की गई चूक। जब आप दिन की शुरुआत ही किसी ऐसी चीज से करते हैं जिसमें कोई पुण्य नहीं है, कोई दिव्यता नहीं है, तो सारा दिन नकारात्मकता से भर जाता है। लेकिन अगर आपने अपने दिन की शुरुआत एक चमत्कारी कार्य से की, जो आपको शास्त्रों में बार बार बताया गया है, जिसे संतों ने बार बार दोहराया है, तो आपके भाग्य की दिशा ही बदल जाती है। आपको करना बस इतना है कि सुबह उठते ही बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना किसी से बोले, शुद्ध भाव से अपने घर के आटे में से एक मोटा गोल रोटी का टुकड़ा बनाना है और उसमें थोड़ा सा गुड़ या थोड़ा सा चना डालकर गौ माता को अर्पण कर देना है। यह कार्य इतना शक्तिशाली है कि इसे करने के बाद व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता रहने की कोई संभावना नहीं होती। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, यह साक्षात देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मार्ग है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ऐसा करता है, उसके भाग्य का बंद ताला भी खुल जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी पहले निवाले को गौ माता को अर्पण करता है, वह 7 जन्मों तक दरिद्र नहीं होता। यही नहीं, उसके पितरों को भी शांति मिलती है। घर की वास्तु दोष स्वतः ही शांत हो जाते हैं। कई लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं वास्तु सुधार के लिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि एक गाय के पेट में वह शक्ति है जो आपके पूरे कुल की गति बदल सकती है। गौ माता को चना देना एक चमत्कारी प्रक्रिया है। चना शक्ति का प्रतीक है और जब आप उसे गाय को अर्पण करते हैं तो वो शक्ति आपके घर में आती है। अगर आपके घर में संतान प्राप्ति की समस्या है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार ठपड़ा है, घर में लड़ाई झगड़ा है, धन आते ही खर्च हो जाता है, तो यह एक उपाय इन सभी समस्याओं का समाधान है। सुबह उठते ही बिना बोले एक मुट्ठी चना और थोड़ा सा गुड़ या रोटी लेकर गाय को अर्पण कर दीजिए और मन में कहिए, हे गौ माता, मेरे जीवन से दरिद्रता दूर कीजिए। सिर्फ एक हफ्ते में परिणाम दिखने लगते हैं। जिनके जीवन में निराशा घर कर चुकी थी, उन्हें भी आशा की किरण दिखने लगती है। कई लोगों ने इसे करके बताया है कि कैसे उनके रुके हुए पैसे वापस आए, कैसे कोर्ट केस खत्म हुए, कैसे एकदम से व्यापार में उन्नति शुरू हुई। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह सनातन सत्य है। हमारे ऋषियों ने, संतों ने इसे आजमाया है। प्रेमानंद जी महाराज हों या प्रदीप मिश्रा जी, हर संत यही कहता है, गौ सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अगर आपके आसपास गौ माता नहीं है तो आप मंदिर के पास जाकर गौ माता को खोजिए, और अगर कहीं भी नहीं मिलती तो कम से कम यह संकल्प लीजिए कि जब भी मिलेगी मैं सुबह का पहला अन्न उसी को दूंगा। आप देखेंगे आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी, आपके चेहरे पर तेज बढ़ने लगेगा, आपकी वाणी में आकर्षण आ जाएगा और सबसे बड़ा बदलाव होगा आपके भाग्य में। गौ माता को दिया गया निवाला सिर्फ उन्हें तृप्त नहीं करता, वह आपकी आत्मा को भी तृप्त करता है। वह अन्न नहीं, वह प्रेम होता है, वह भक्ति होती है। जब आप निस्वार्थ भाव से सुबह सुबह ये सेवा करते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की कृपा एक साथ आपके जीवन में उतरती है। हर रोज सुबह उठकर अगर यह नियम आप बना लें तो आपको अलग से धन पाने के लिए किसी उपाय, किसी तंत्र या किसी साधना की जरूरत नहीं। यह एक ही कार्य सारा ब्रह्मांड आपकी ओर खींच लाएगा। याद रखिए, दरिद्रता कभी भी मेहनत की कमी से नहीं आती, वह पुण्य की कमी से आती है, और यह पुण्य अर्जन का सबसे सरल और तेज उपाय है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो तो उन्हें भी यह नियम सिखाइए। उन्हें भी बताइए कि सुबह का पहला कार्य गौ माता की सेवा हो। इससे उनका मन भी शांत रहेगा, पढ़ाई में भी लगन बढ़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण, उनका चरित्र निर्मल बनेगा। क्योंकि जिस बच्चे की दिनचर्या में गौ सेवा आ जाए, उस बच्चे के जीवन में कभी पतन नहीं आता। ध्यान रखिए, ये कोई सामान्य रोटी नहीं है जो आप गाय को दे रहे हैं। ये वो अन्न है जो सीधे आपके भाग्य को बदलता है। इसलिए इसे बनाते समय, इसे अर्पण करते समय मन में कोई अशुद्ध विचार न हो। प्रेम से, श्रद्धा से नतमस्तक होकर अर्पण कीजिए और देखिए चमत्कार। शास्त्रों में लिखा है कि एक गाय को भोजन कराने का पुण्य 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। सोचिए, सुबह का सिर्फ 5 मिनट का कार्य आपको कितना पुण्य दे सकता है। और वो पुण्य जब एकत्र होता है तो जीवन से सारे कष्ट, सारी विपत्तियां, सारा आरण मिटने लगता है। गौ माता को जब आप कुछ अर्पण करते हैं तो वह सिर्फ ग्रहों को शांत नहीं करती, वो आपके कुल को भी उन्नत करती हैं। जिनके जीवन में बार बार राहु केतु की दशा चल रही हो, जिनके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते
हों, जिनके ऊपर कोर्ट कचहरी की आफत हो, उनको यह उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। और अगर किसी को कोई रोग हो, शरीर बार बार बीमार रहता हो, बार बार अस्पताल जाना पड़ता हो, तो वह भी सुबह गाय को अर्पण करे। रोगों का नाश होता है, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। यह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है। गौ माता के स्पर्श से, उनकी उपस्थिति से वातावरण शुद्ध होता है और उसी शुद्धता से शरीर में नई ऊर्जा आती है। एक बात और, कभी भी खाली हाथ गाय के पास मत जाइए, हमेशा कुछ लेकर जाइए, चाहे रोटी हो, चना हो, गुड़ हो, हरा चारा हो या थोड़ा सा पानी। जो लोग कहते हैं कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि भगवान ने हर किसी को थोड़ा थोड़ा दिया है ताकि वह बांट सके, और जो बांटता है उसी के पास ही बार बार आता है। अगर आप इसे रोज नहीं कर सकते तो कम से कम सोमवार, गुरुवार और शनिवार को अवश्य करें। ये 3 दिन विशेष फलदायी होते हैं और अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी जैसे पावन दिनों पर तो यह कार्य कई गुना अधिक फलदायी हो जाता है। इन दिनों अगर आपने सुबह गाय को चना गुड़ दिया तो समझिए आपके पुण्य का घड़ा भरने लगा। याद रखिए, समस्या धन की नहीं है, समस्या ऊर्जा की है। और जिस दिन आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो गई, उस दिन से आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की दरिद्रता को जड़ से समाप्त करने के लिए? तो कल सुबह से ही नियम बनाइए। दिन की शुरुआत गौ माता को कुछ देने से होगी। अब आपसे निवेदन है, इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने घर, समाज, मित्रों, परिवार के साथ साझा कीजिए, क्योंकि जिस दिन हर घर में सुबह का पहला अन्न गौ माता को मिलेगा, उस दिन से इस देश से भी दरिद्रता मिटने लगेगी। बिल्कुल, अब इस स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाते हैं, उसी भाव में, उसी प्रवाह में ध्यान दीजिए। यह कोई कथा नहीं, एक दिव्य सत्य है जिसे सुनकर जीवन की दिशा बदल सकती है। और हाँ, जब आप गौ माता को सुबह अर्पण करते हैं तो उस क्षण आप केवल एक गाय को खाना नहीं दे रहे होते, आप एक पूरे ब्रह्मांड को स्पर्श कर रहे होते हैं। उस समय आपकी आत्मा से निकला प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक प्रार्थना सीधा देवी लक्ष्मी तक पहुंचता है। आप चाहे कुछ भी न बोलें, आपका भाव ही सबसे बड़ा मंत्र बन जाता है। और ब्रह्मांड में भावों से बढ़कर कोई मंत्र नहीं होता। ध्यान रहे, कई लोग सुबह उठते ही कड़वे शब्द बोलते हैं, शिकायत करते हैं, तनाव में रहते हैं, लेकिन जिनके जीवन में सुबह का पहला कार्य गौ सेवा हो जाता है, उनके भीतर की सारी कड़वाहट स्वयं पिघल जाती है। वह प्रेम और संतोष के मार्ग पर चलने लगते हैं। और जब इंसान संतोष में जीता है तो परमात्मा स्वयं उसके जीवन को संवारता है। एक विशेष बात और, जब भी गौ माता को कुछ दें तो उनके चरण स्पर्श अवश्य करें, उन्हें माता कहकर प्रणाम करें। उस क्षण अगर आपने कोई मनोकामना मांगी है तो वह कभी खाली नहीं जाती। कई महिलाएं कहती हैं कि उनकी गोद सूनी है, संतान नहीं होती। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है तो वह स्त्रियां यदि 11 सोमवार बिना नागा गाय को सुबह सबसे पहले एक रोटी गुड़ के साथ दें और मन में प्रार्थना करें तो संतान प्राप्ति अवश्य होती है। यह कोई तंत्र या चमत्कार नहीं, यह प्रेम और विश्वास की चाबी है जो भगवान का बंद दरवाजा खोल देती है। गौ माता को दिया गया अन्न सबसे शुद्ध अर्पण होता है। कोई यज्ञ, कोई हवन, कोई पूजा उतनी प्रभावशाली नहीं जितनी एक गाय को प्रेम पूर्वक दी गई पहली रोटी। यदि घर में कोई बार बार बुरी नजर का शिकार हो रहा है, नजर दोष है, व्यवसाय में अचानक नुकसान हो रहा है, तो यह उपाय उस नजर को काट देता है। गौ माता के आसपास बैठने मात्र से आपकी कुंडली में बैठे दोष शांत हो जाते हैं। सूर्य, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों की टेढ़ी चाल सीधी हो जाती है। आपके बोलने का तरीका बदलता है, सोचने की दिशा बदलती है, और जब सोच बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वहां लक्ष्मी की ऊर्जा साथ चलती है। अगर कभी किसी दिन आप स्वयं नहीं दे सकते गाय को कुछ, तो अपने घर के किसी सदस्य से दिलवाइए, लेकिन प्रयास कीजिए कि यह कार्य स्वयं करें, और वह भी दिन के आरंभ में करें। दिन भर की व्यस्तता, अशुद्धता, मन की चंचलता इसमें प्रभाव डाल सकती है, लेकिन सुबह सुबह नहा धोकर स्वच्छ मन से जब आप रोटी बनाते हैं और प्रेम से गाय के सामने खड़े होते हैं तो वह क्षण आपके जीवन का सबसे पुण्यकारी क्षण बन जाता है। जिन घरों में रोज गौ माता को कुछ न कुछ जाता है, वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। वहां से राक्षसी शक्तियां, भूत प्रेत, तांत्रिक दोष स्वयं ही दूर भाग जाते हैं। आपने देखा होगा कई संतों के आश्रमों में गायें घूमती रहती हैं, उन्हें विशेष भोजन दिया जाता है, उन्हें मंदिर के आसपास रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां की ऊर्जा पवित्र बनी रहे, वहां केवल देवत्व का वास हो। अब सोचिए, अगर आपने अपने घर में इस कार्य को रोज का नियम बना लिया तो आपका घर भी क्या किसी मंदिर से कम होगा? गौ माता की सेवा के बिना वैभव अधूरा है। महालक्ष्मी स्वयं उन घरों में नहीं ठहरती जहां गाय की सेवा नहीं होती। जो लोग सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं, वह दिन भर भ्रम और अशांति में घिरे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आंखें खोलते ही यह संकल्प कर लेता है कि आज गौ माता को सबसे पहले अर्पण करूंगा, उसके भाग्य के सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। आपको किसी तावीज की जरूरत नहीं, किसी विशेष रत्न की जरूरत नहीं, किसी बाबा के महंगे उपाय की जरूरत नहीं। सिर्फ सुबह की
शुरुआत को पवित्र कर लीजिए। यह एक साधारण सा उपाय ही आपकी किस्मत की सबसे बड़ी चाबी है। जो लोग व्यापार में भारी नुकसान झेल रहे हैं, जिनके घर में कोई न कोई हमेशा बीमार रहता है, जिनका मन हमेशा बेचैन रहता है, जिन्हें नींद नहीं आती, जिनका मन पूजा में नहीं लगता, जो बार बार आरण में डूब जाते हैं, उन्हें सुबह का पहला कार्य गौ सेवा बना लेना चाहिए। सिर्फ 1 महीने की साधना और आप खुद कहेंगे कि अब तो जीवन में सब कुछ बदल गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, गौ माता को कुछ देने से पहले मन में कोई लोभ न रखें। ये मत सोचिए कि बस आज दिया तो कल रिजल्ट मिल ही जाएगा। ये कोई व्यापार नहीं है, यह एक श्रद्धा है। जैसे ही आपने इस सेवा को बिना किसी अपेक्षा के करना शुरू किया, उसी दिन से आपके भाग्य ने करवट ले ली। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपके घर का हर सदस्य सुखी हो, सबका मन शांत हो, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, घर में हमेशा धन बना रहे, तो आज ही संकल्प लीजिए कि अब हर सुबह गाय को अर्पण किए बिना कुछ नहीं खाऊंगा। और हाँ, यह भी याद रखिए, गौ सेवा करते हुए अगर आंखें नम हो जाएं तो समझ लीजिए कि भगवान बहुत निकट हैं, क्योंकि जब भाव गहरे होते हैं तो ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए द्वार खोल देता है। याद रखिए, सुबह का पहला कर्म अगर पवित्र हो गया तो दिन भर की सारी गतिविधियां स्वयं ही पवित्र हो जाती हैं। और जब दिन पवित्र होता है तो जीवन में अपवित्रता के लिए कोई स्थान नहीं बचता। अब सोचिए, आप हर दिन का शुभारंभ गाय माता को अर्पण से कर रहे हैं, तो हर दिन धन, सौभाग्य और सुख का अमृत बनकर आपके घर में बरस रहा है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सनातन सत्य है। बहुत लोग कहते हैं हमने कई उपाय किए, कई यंत्र पहने, कई महंगे रत्न खरीदे, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं आया। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आपके जीवन में अब तक असली बदलाव क्यों नहीं आया? क्योंकि आप उपाय तो करते हैं लेकिन भावना के साथ नहीं। और गाय माता को दिया गया अर्पण कोई औपचारिकता नहीं, वो तो आत्मा की गहराई से निकला हुआ प्रेम होता है। वह ऐसा प्रेम होता है जिसे देखकर स्वयं विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके घर में बार बार क्लेश होता है, पति पत्नी में तनाव, बच्चों का व्यवहार बिगड़ा हुआ है, माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो सिर्फ 1 महीने तक सुबह उठते ही सबसे पहले गाय को घर की बनी पहली रोटी दीजिए। ऊपर से थोड़ा सा गुड़ रखें और मन ही मन माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। आप देखेंगे बिना किसी और उपाय के घर में प्रेम का, ऊर्जा का, समृद्धि का एक नया द्वार खुलता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, लाख कोशिशों के बाद भी जीवन में स्थिरता नहीं आ रही। क्या आपने एक बार भी सुबह उठकर गाय के चरणों में बैठकर ये बात बताई? क्या आपने कभी अपनी समस्या गौ माता के कान में कही? शायद नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें परम सत्य का आशीर्वाद मिला है। उनके जीवन की सारी अड़चनें एक एक करके मिटती चली गईं। सुबह सुबह गाय को दिया गया अर्पण दरअसल ब्रह्मांड में छोड़ी गई एक दिव्य ऊर्जा होती है, और ब्रह्मांड कभी उस ऊर्जा को बेकार नहीं जाने देता। वह लौट आता है, कई गुना बनाकर लौट आता है। आपने एक रोटी दी, बदले में ब्रह्मांड आपको अन्न, धन, सुख, शांति और ऐश्वर्य की वर्षा दे देता है। बहुत बार यह देखा गया है कि जिन घरों में सुबह सबसे पहले गाय को रोटी दी जाती है, वहाँ बीमारियां खुद ब खुद दूर होने लगती हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि सब ठीक है, रिपोर्ट्स सामान्य हैं, लेकिन रोगी को आराम नहीं है। ऐसा तब होता है जब रोग केवल शरीर में नहीं, ऊर्जा में भी घर कर चुका होता है। और ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का सबसे सरल उपाय है गौ सेवा। अगर आपके जीवन में किसी इच्छा ने आपको जकड़ रखा है, कोई सपना अधूरा है, कोई काम बार बार बनते बनते बिगड़ रहा है, तो सुबह उठते ही उस सपने को मन में रखकर गाय को रोटी दीजिए। फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड आपका साथ देता है, कैसे वह अदृश्य शक्ति आपके मार्ग की सारी बाधाओं को खुद हटाती है। याद रखिए, गाय को रोटी देना केवल अन्नदान नहीं है, वह एक ऐसी क्रिया है जो आपके भाग्य को खोलने वाली चाबी बन जाती है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, श्रद्धा। अगर श्रद्धा सच्ची है तो रोटी नहीं, केवल एक टुकड़ा भी आप देंगे तो वह भी चमत्कार कर सकता है। लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है तो आप पूरी थाली भी भर कर देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। गौ सेवा का एक और चमत्कार यह है कि यह पापों का शमन करती है। आप चाहे अनजाने में कितने भी गलत कर्म कर चुके हों, यदि आपने गौ माता के प्रति सच्चा भाव रख लिया तो वह आपके सभी दोषों को अपने भीतर समेट लेती है। आप निष्कलंक हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, गौ सेवा करने वाला व्यक्ति देवताओं के समकक्ष होता है। और जो लोग यह सोचते हैं कि उनके पास समय नहीं है, व्यस्त दिनचर्या है, ऑफिस जाना होता है, स्कूल कॉलेज की जल्दी रहती है, उनसे बस एक बात कहनी है, क्या आपने कभी उस धन की जल्दी नहीं की जो जीवन भर चैन दे सके? जो एक दिन का अर्पण आपके जीवन को बदल दे, क्या उसके लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते? आज ही निर्णय लीजिए कि अब से हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहला काम गौ माता को अर्पण का होगा। चाहे वह एक रोटी हो, चाहे चावल हो, चाहे गुड़, चाहे कोई फल, कुछ भी हो, बस प्रेम और सम्मान के साथ दीजिए। और इस अर्पण को देने के बाद जरा रुक कर अपनी आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, माँ आप सब जानती हो, कृपा करना। यकीन मानिए, उसी क्षण आपके जीवन के पन्ने पलटना शुरू हो जाएंगे। सुबह उठते ही सबसे पहला स्मरण यदि परमात्मा का हो और सबसे पहला स्पर्श गौ माता के चरणों का हो जाए तो वह दिन कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह कोई साधारण कर्म
कर्म नहीं है, यह आपके भाग्य को जागृत करने का ऐसा मंत्र है जो 100% फलदायक है। जब आप अपनी आंखें खोलते ही ब्रह्म मुहूर्त की शुद्ध वायु में सांस लेते हुए गौ माता को अर्पण करते हैं तो उस क्षण ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां आपके साथ हो जाती हैं। यह रोटी नहीं होती, यह साधना होती है। यह गुड़ नहीं होता, यह भावना होती है। यह सेवा नहीं होती, यह आत्मसमर्पण होता है। जिस दिन आपने इसे समझ लिया उसी दिन आपके जीवन की दिशा बदल जाती है। जिन घरों में रोज सुबह पहला अन्न गाय को दिया जाता है वहां से झगड़े अपने आप चले जाते हैं। वहां से दरिद्रता अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग जाती है। वहां लक्ष्मी जी स्थायी रूप से वास करती है क्योंकि वहां उनके वाहन गौ माता का सम्मान होता है। और जिस घर में वाहन का मान होता है वहां देवी भी रुकती है। सुबह गाय को दिया गया अन्न केवल उसका पेट नहीं भरता, वह आपके जीवन का भाग्य भरता है। आपने कभी ध्यान दिया है गाय की आंखों में एक ममता होती है। वह ममता केवल दिखने वाली नहीं होती, वह कर्मों को बदलने वाली होती है। जब आप उसे रोटी देते हैं और वह स्नेह से आपकी तरफ देखती है तो वह कोई साधारण दृष्टि नहीं होती, वह दृष्टि आपके दुर्भाग्य को निगल जाती है। कभी किसी दिन मन उदास हो, कुछ समझ न आए, जीवन में ठहराव हो तो बिना किसी को बताए चुपचाप सुबह उठिए और गौ माता को पहली रोटी दीजिए। उस दिन आपकी आत्मा आपको धन्यवाद देगी। आपको लगेगा जैसे कोई बोझ उतर गया, और यह बोझ वही जानता है जिसने जीवन की पीड़ा को झेला हो। इसीलिए कहा गया गौ माता न केवल धन देती है बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी देती है। यह भी जान लीजिए कि गौ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी लोग कहते हैं हमने तो रोटी दी लेकिन कुछ बदला नहीं, तो ध्यान दीजिए आपने केवल रोटी दी थी या श्रद्धा भी साथ दी थी। आप केवल कर्म कर रहे थे या भाव भी उसमें शामिल था। जब भाव गहरा होता है तो फल गहराई से मिलता है। गौ सेवा वह शक्ति है जो बंधन काटती है। यह उन पापों को जलाती है जो कई जन्मों से हमारे पीछे लगे होते हैं। एक सुबह की रोटी, एक मुट्ठी चारा, एक कटोरी पानी अगर प्रेम से गौ माता को दे दिया तो समझो वह कर्म है जो आपको नर्क से स्वर्ग की ओर खींच ले जाएगा। और सुनिए, यह कोई तर्क का विषय नहीं है, यह अनुभूति का विषय है। जिसने किया उसने पाया, जिसने अपनाया उसका भाग्य लिखा गया, और जिसने इसे टाल दिया उसका जीवन वैसे ही अटका रहा जैसे वर्षों से सूख चुका कोई तालाब। आपकी जेब में कितने पैसे हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आपकी आत्मा में कितनी ऊर्जा है। और वह ऊर्जा आती है गौ सेवा से, वह आती है सुबह के पहले कर्म से, वह आती है उस क्षण से जब आप गौ माता को अर्पण कर रहे होते हैं और आपकी आंखों से अश्रु बह रहे होते हैं। उस समय आप केवल दे नहीं रहे होते, आप परमात्मा को छू रहे होते हैं। सिर्फ एक हफ्ता नियम से ये सेवा करके देखिए। मन में कोई कामना रखिए लेकिन किसी से कहिए मत। बस रोज सुबह उठिए, रोटी बनाइए, थोड़ा सा गुड़ या हरा चारा रखिए और गौ माता को प्रेम से दीजिए। फिर घर आकर शांत बैठिए और सिर्फ इतना कहिए, माँ अब आप जानो। आप देखिएगा आपके जीवन की वह एक अधूरी बात कितने सुंदर ढंग से पूर्ण होती है। गौ माता को दिया गया अर्पण भले ही छोटा हो लेकिन उसका फल विराट होता है। आप एक रोटी देते हैं लेकिन ब्रह्मांड आपको भोजन, स्वास्थ्य, सुख, संतोष, सफलता और सिद्ध दे देता है। यह उसका नियम है। और अंत में बस इतना कहूंगा, सुबह का पहला कार्य गौ सेवा, पहले अन्न का पहला अर्पण गौ माता को, पहले विचार का पहला भाव ईश्वर को समर्पित। और फिर देखिए आपके जीवन में वह चमत्कार घटेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।